बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग आज से पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन इसके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। रोज एक डेली डालने की कोशिश करूंगी मैं इंशाल्लाह। और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग इसको डेली देखते रहेंगे तो मैं आपको इतनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि आप चाहे इसी के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोग क्या है ये अच्छे से याद भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले निज़ाम तालीम का इर्तिक़ा किस दौर में हुआ? यानी हिंदुस्तान में क्या है सबसे पहले जो तालीम का जो निज़ाम था, तालीम किस दौर से शुरू हुई है? किस दौर से हम लोग को क्या है यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका वैदिक दौर और दूसरा है आपका जैन, तीसरा है बुद्धिस्ट और चौथा है अहद वस्ता। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका वैदिक दौर यानी हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो कदीम तारीखी दौर है तालीम का वो है वैदिक दौर। वैदिक दौर से ही क्या है यहाँ पर तालीम की इर्तिका हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक दौर में तालीम का इनमें से कौन सा मकसद है? ऑप्शन ए निर्वाण हासिल करना, ऑप्शन 2 हतमी और फौरी मकसद, ऑप्शन 3 जीवा और ऑप्शन 4 है आपका मोक्ष हासिल करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी हतमी और फौरी मकसद। ये मोक्ष हासिल करना जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका हतमी मकसद के अंदर ही आता है। मतलब हतमी मकसद में क्या है तुलबा को मजहब की तालीम और निजात की तालीम दी जाती है। ठीक है ना। तुलबा को खुदा के करीब किया जाता है। तुलबा किस तरह से अपने आप को खुदा के करीब किस कर सकता है वगैरह इसकी तालीम क्या है हतमी में दी जाती है। और जो फौरी मकसद है फौरी मकसद के अंदर देखिए पेशा वाराना तालीम दी जाती है। मजहबी तालीम भी दी जाती है उसके साथ साथ पेशा वाराना तालीम दी जाती है कि तुलबा को किस तरह मतलब इंसान को क्या काम करने चाहिए किस तरह की उन लोग को क्या है हुनर सिखाया जाता था। उन लोग को फनकाराना महारतें उन लोग को सिखाई जाती थी जैसे कि ज़िराअत करना है। ठीक है मतलब जिंदगी में ऐसे काम जिसको बच्चा करके क्या है अपनी जिंदगी को आसान से गुजार सकता है। इसके वीडियोस भी बनाई हूँ मैं डिटेल में जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक दौर में तालीम को क्या समझा जाता था? मतलब अब यहाँ पर देखिए वैदिक दौर की जो तालीम की उसकी खसूसियात के बारे में सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका तालीम को नूर प्रकाश से ताबीर किया गया, ऑप्शन 2 है आपका तालीमी निजात का जरिया है, ऑप्शन 3 इंसान की तीसरी आंख कहा गया है तालीम को और ऑप्शन 4 है आपका सारे जवाब सही है। मतलब अब देखिए अब इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी सारे जवाब ही क्या है ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए वो सारे के सारे सही हैं क्योंकि तालीम को क्या है नूर और प्रकाश से ताबीर किया गया था। यानी इंसान अंधेरे में है तो तालीम उसको रोशनी में लेकर आती है और तालीम ही क्या है निजात का जरिया है। हर चीज से निजात पा सकता है इंसान अगर उसके पास तालीम हो तो। और उस तालीम को क्या है इंसान की तीसरी आंख भी कहा गया था। इसको मैं डिटेल में पहले ही वीडियोस में मैं डिस्कस की हूँ। यहाँ पर अब फिर से उसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है आपका वैदिक दौर में तालीम की कितनी सतह थी? ऑप्शन ए 3 सतह, ऑप्शन 2 6 सतह, ऑप्शन 3 है आपका 4 सतह और ऑप्शन 4 है आपके 2 सतह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी तालीम की वैदिक दौर में 2 सतहें थी। एक था आपका इब्तदाई तालीम और दूसरा था आपका आला तालीम। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक दौर में तालिबे इल्म को अपना और उस्ताद दोनों का पेट पालना होता था इस निजाम को क्या कहा जाता था? मतलब पहले वैदिक दौर में तुलबा जो भी तुलबा पढ़ाई करते थे उन लोग को अपना भी पेट पालना पड़ता था और उसके साथ साथ तुलबा की भी खाने की जिम्मेदारी लोग को लेनी पड़ती थी। तो उस निजाम को उस सिस्टम को क्या कहा जाता था? पहला है आपका सावित्री पतिता, दूसरा है आपका आम सिस्टम या फिर आलमस सिस्टम जिसको कहते हैं, तीसरा है आपका पराविद्या और चौथा है आपका आदित्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी आर्म सिस्टम। आर्म सिस्टम क्या है ये मुफ्त और खैरात की तालीम हुआ करती थी। मतलब सॉरी मुफ्त तालीम हुआ करती थी। मुफ्त में बच्चों को तालीम दी जाती थी कि इस पर क्या है हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होता था यहाँ पर। बस हुकूमत और अवाम तालीमी इदारों को क्या है कुछ मदद करते थे कुछ खैरात करते थे उन लोग की लेकिन पूरा कंट्रोल हुकूमत के हाथ में नहीं था। इस सिस्टम में क्या है तुलबा क्या करते थे घर घर जाकर भीख मांगते थे। ठीक है।
और वो जो भीख में उन लोग को जो भी खाने की चीजें मिलती थी, जो भी पैसे जो भी मिलते थे, खैरात मिलती थी, वो लाकर अपने उस्ताद को देते थे और उससे क्या है अपना भी पेट पालते थे वो बच्चे और उस्ताद का भी पेट पालते थे। और ये भीख मांगने के तरीके को क्या है बुरा नहीं समझा जाता था। और जो भी बच्चा जिस घर के सामने जाके भीख मांगता था उसको खुशी से भीख दी जाती थी, क्योंकि वो लोग को मालूम था कि इनका बच्चा भी क्या है किसी और के घर के पास जाके भीख मांग रहा बोलकर। तो भीख मांगने को क्या है इस जमाने में बुरा नहीं समझा जाता था। इसलिए इस सिस्टम को क्या है आर्म सिस्टम या फिर आर्म सिस्टम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्तदाई तालीम का आगाज किस रस्म से होता था? यानी वैदिक दौर में इब्तदाई तालीम का आगाज किस रस्म से होता था? ऑप्शन एक है आपका विद्यारंभम, ऑप्शन दो है उपनयन, ऑप्शन तीन है आपका उपकर्मा और ऑप्शन चार है आपका समावर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विद्या आरंभम। तालीम की दो सतह थी, एक इब्तदाई तालीम और दूसरा आला तालीम। तो इब्तदाई तालीम क्या है ये घर पर हुआ करती थी ये। तो इस तालीम को क्या है 5 साल में शुरू की जाती थी, ये तालीम घर पर दी जाने वाली तालीम को इब्तदाई तालीम कहा जाता था। तो विद्या आरंभम नामी रस्म से इस तालीम का क्या है आगाज किया जाता था। इसको डिटेल में मैं लास्ट के वीडियोस में डिस्कस की हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्या आरंभ रसम में किस देवी की पूजा की जाती थी? ऑप्शन एक लक्ष्मी, ऑप्शन दो सरस्वती, ऑप्शन थ्री हरि और ऑप्शन चार है आपका सारे सही जवाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फोर, यानी ऊपर के जो तीन ऑप्शन है वो सारे ही क्या है सही हैं। इसमें लक्ष्मी, सरस्वती और हरि तीन देवियों की पूजा की जाती थी। जो सरस्वती देवी है वो तालीम की देवी हुआ करती थी। इन तीनों की पूजा करना क्या है जरूरी जरूरी हुआ करता था। क्वेश्चन है, गुरुकुल के लफ्जी माने क्या है? ऑप्शन एक उस्ताद का घर, ऑप्शन बी तुलबा का घर, ऑप्शन तीन सन्यास की जगह और ऑप्शन चार है आपका खुदा का घर। तो जो सही आंसर है वो है उस्ताद का घर, यानी गुरुकुल के लफ्जी माने क्या होते हैं उस्ताद का घर होता है। सवाल के अंदर ही हम लोग को जवाब मिल गया। गुरु यानी गुरु जिसको कहा जाता है वो उस्ताद को कहा जाता है। कुल यानी उस्ताद, तो क्या है गुरुकुल यानी उस्ताद का घर। तो क्वेश्चन है आपका, आला तालीम किस रस्म से शुरू की जाती थी? यानी इब्तदाई तालीम विद्यारंभम से की गई थी। अब यहाँ पर आला तालीम किस रस्म से शुरू की जाती है बोलकर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन एक है आपका विद्यारंभम, ऑप्शन दो है आपका उपनयन, ऑप्शन तीन उत्सर्जन और ऑप्शन चार है आपका दिविजा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन दो यानी उपनयन। उपनयन रस्म से क्या है जिसको मुकद्दस धागे की रस्म भी कहा जाता था। तो इस रस्म से क्या है आला तालीम की तालीम शुरू की जाती थी इस रस्म से, जो कि क्या है गुरुकुल में ये तालीम हुआ करती थी। विद्या आरंभम क्या है इब्तदाई तालीम थी, जिसका इब्तदाई तालीम का आगाज होता था। उपनयन से आला तालीम का आगाज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मुकद्दस धागे बांधने को ये कहा जाता है। ऑप्शन एक वृत्तिया, ऑप्शन दो है आपका यजीनोपवीतम, ऑप्शन तीन है आपका स्नातक और ऑप्शन चार है आपका मुखिक। तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन दो है, यानी यजीनोपवीतम है। ये मुकद्दस धागा जिसको उपनयन भी कहा जाता है, उपनयन रस्म कहा जाता है। इस रस्म में क्या है तुलबा को तीन मुकद्दस धागे बांधे जाते थे। जो वो धागे बांधने का जो तरीका है उसको क्या है यज्ञोपवीतम कहा जाता था। ये वीडियो लॉन्ग हो सकती, इसमें 50 क्वेश्चन से ज़्यादा रहेंगे, कोशिश करूंगी तो जल्दी ही वीडियो हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा तो मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। वीडियो लॉन्ग हो सकती है आपकी, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करते हुए वीडियो को लास्ट के एंड तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराविद्या कौन सी तालीम है? ऑप्शन ए रूहानी तालीम, ऑप्शन बी तबई तालीम, ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन तीन नजूमी की तालीम और ऑप्शन चार है आपका समाजी तालीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रूहानी तालीम, यानी ऑप्शन एक सही हो गया। पराविद्या ऐसी तालीम है यहाँ पर जिसमें क्या है बच्चों को रूहानी तालीम दी जाती थी, पूरी की पूरी मजहबी तालीम होती थी ये, ठीक है। जिस तरह हतमी तालीम का मकसद जो हतमी था ना, निजात का जो जरिया हुआ करता था, उसमें निजात की जो तालीम दी जाती थी, सेम पराविद्या में भी क्या है रूहानी तालीम होती थी, ये मजहब की तालीम दी जाती थी, ठीक है। तो ऑप्शन एक क्या हो गया आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपारा विद्या कौन सी तालीम है? ऑप्शन एक रूहानी तालीम, ऑप्शन बी तबई तालीम, ऑप्शन तीन है आपका नुजूमी की तालीम और ऑप्शन चार है आपका समाजी तालीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन दो यानी तबई तालीम। अपारा विद्या क्या है ये तबई तालीम हुआ करती थी। इसके अंदर क्या है
बच्चों को रोजी किस तरह से कमाया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर तिब की तालीम दी जाती थी, नुजूम की तालीम दी जाती थी, इसके अंदर ग्रामर की तालीम भी दी जाती थी, फलसफे की तालीम भी दी जाती थी, रियाजी की तालीम भी दी जाती थी। मतलब हर किस्म की तालीम क्या है यहाँ पर अपारा विद्या में दी जाती थी, जबकि para विद्या में क्या है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 4 वेदों की तालीम देते थे। रियाजी, ग्रामर, फलसफा वो भी सिखाया जाता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर मजहबी तालीम होती थी, यानी रूहानी तालीम होती थी, जिसमें उपनिषद, पुराणास, वेदांगा, वेद, ये तमाम चीजों की तालीम वहाँ पर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 साल तक तालीम हासिल करने वाले को क्या कहा जाता था। मतलब वैदिक दौर में क्या है तुलबा के लिए एक उम्र रख दी गई थी कि वो लोग ये उम्र में ये उम्र में तालीम मुकम्मल कर लेना बोलकर। जो तुलबा जिस उम्र में तालीम को मुकम्मल करते थे उसको क्या है उसके हिसाब से एक नाम दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 किस्म के नाम दिए गए थे। इसमें पहला आपका क्या है, ऑप्शन 1 में स्नातक बताया गया है, ऑप्शन 2 है आपका वासु, ऑप्शन 3 है आपका रुद्रा और ऑप्शन 4 है आपका आदित्य। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है वो है आपका, मतलब जो 24 साल में जो तालीम हासिल करने वाले तुलबा को क्या है वासु कहा जाता था, यानी ऑप्शन 2 सही है आपका। और जो स्नातक है वो स्नातक क्या है जिसकी तालीम 12 साल में मुकम्मल हो जाती थी उसको स्नातक या फिर स्नातक कहा जाता था। 24 साल में तालीम हासिल करने वाले को वासु और 36 साल में जो तालीम हासिल करते थे उसको रुद्रा और 48 ईयर्स में जो तालीम हासिल करते थे उसको क्या है आदित्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपकर्मा रस्म कब की जाती थी। ऑप्शन 1 5 साल की उम्र में, ऑप्शन 2 साल के इख्तिताम पर, ऑप्शन 3 तालीमी साल के आगाज पर और ऑप्शन 4 है आपका तालीमी साल के दरमियान। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, यानी तालीमी साल के आगाज पर क्या है उपकर्मा रस्म अंजाम दी जाती थी। ये रस्म अंजाम देने के बाद ही क्या है तालीम के साल का आगाज होता था। जिस तरह से क्या है हमारे पास देखिए अब जून में क्या है हमारे स्कूल्स खुल रहे ना, तो स्कूल्स को ओपन करने से पहले क्या है वैदिक दौर में उपकर्मा नामी रस्म को किया जाता था, उसके बाद ही क्या है तालीम का क्या है वो लोग आगाज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुकद्दस धागे की तब्दीली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 चाराना, ऑप्शन 2 है आपका उत्सर्जन धर्मा विधि, ऑप्शन 3 है आपका उपकर्मा धरना विधि और ऑप्शन 4 है आपका दिव्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, यानी उपकर्मा धरना विधि। इसको क्या है जब भी तुलबा की हर साल क्या है तुलबा का जो मुकद्दस धागा होता है, जो 3 मुकद्दस धागे होते हैं हम लोग जिसको आगे पढ़े थे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, तो उस धागे को जब क्या है हर साल तब्दील किया जाता था, हर साल उसको बदला जाता था, तो वो जो बदलने का तरीका है उसको क्या है उपकर्मा धरना विधि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुअल्लिम को किसका अवतार समझा जाता था। ऑप्शन 1 ब्रह्मा, ऑप्शन 2 विष्णु, ऑप्शन 3 महेश और ऑप्शन 4 है आपका ऊपर के सभी। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4, यानी ऊपर के सभी। वैदिक दौर में क्या है मुअल्लिम को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का भी क्या है एक रूप समझा जाता था